शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप यूट्यूब पर हमारी चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है 2 साल से ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन आबू जा नहीं सके, माना मधुबन अभी तक नहीं जा सके। अभी हमें 2 साल के बाद ये जाने का चांस मिला है। अभी कैसे मैं मेरे युगल को बताऊं, क्योंकि वो तो कंप्लीटली विरोध में है। मैंने हाँ तो कर दी लेकिन उनको कैसे कहूं, तो कोई रास्ता बताओ। उत्तर है, देखो पहले तो आपके अंदर जो डर है और नेगेटिव विचार है उसको स्टॉप करो। आपको चाहिए मधुबन जाना है तो एक ही संकल्प सारे दिन चलाओ और उसके लिए योग का प्रयोग भी करो। 2 चीज़ करनी है। तो सारा दिन यही सोचो कितने अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, सुनते हैं, सहयोग देते हैं। अब तो मुझे बहुत हाँ अच्छी रीति सभी बातों में पुरुषार्थ में भी सहयोग देते हैं। मधुबन जाने के लिए भी मुझे रजा परमिशन दे दी। बहुत अच्छे हैं। ऐसे ऐसे सोचते रहो। अगर नेगेटिव विचार आए या डर लगे 3 बार कैंसिल कर दो और 3 बार पॉजिटिव से भरो। और इसके लिए रोज सुबह में अभी अमृत वेले के बाद वो जब सोते हैं तब योग का प्रयोग शुरू करो। जो युगल के लिए कमेंट्री रखी है वो तो करनी है। इसमें ये सब आता है जो मैंने आपको कहा, लेकिन ये क्षमा की कमेंट्री के बाद आपको ये दोहराना है कि अब मेरे युगल के साथ सब हिसाब किताब चुकतू हो गए। अब वो बहुत अच्छे हैं, सहयोगी है और मुझे मधुबन भी जाने के लिए परमिशन दे दी है। ऐसे ऐसे रोज आपको उसको सकाश दो। एक ही जगह एक ही समय पर बैठ के करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। और फिर चांस देखो, उसका मूड देखो। और एक बहाना आपके पास बहुत अच्छा है कि मेरी मम्मी को जाना है, उसकी भी उम्र हो गई है और उसने मेरी टिकट बुक कराई है कोई मुझे ले जा, क्योंकि वो अकेली नहीं जा सकती। तो 3 दिन के लिए मुझे उसको ले जाना है, मैं जाऊं। ऐसा प्रेम से उसके साथ बात करो, लेकिन उसके पहले योग का प्रयोग और बाबा से बात करो। और जब भी आपको कहना है तो पहले अंदर से बाबा को बोलो कि बाबा ये उसको अभी कैसे हाँ करवाना है, वो आपका काम है। अभी युक्ति बताओ, जो भी आपको बोलना है मेरे द्वारा आके बोलो। ऐसा ऐसा करते रहो, सोचते रहो, चांस देखते रहो और आपकी मम्मी का बहाना निकालो कि उसकी भी उम्र, उसकी इच्छा है जाने की। ऐसा करो।
और उसको भी कहो कि अगर आपको भी आना है तो मैं बहन को बोल दूँ, तो उस आपको भी बहुत मजा आएगी। भले आपको ज्ञान नहीं सुनना है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, घूम के आना। ऐसा ऐसा सब करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको जाने का मिलेगा, क्योंकि जो बाबा ने इतना चांस दिलवाया तो अभी जाने के लिए वही तो तैयार करेगा। जैसे मैंने बताया जीजीआरसी में मकान लेना था, तो हमें ऐसा लगता था कैसे लूं, युगल को कैसे मनाऊं। योग का प्रयोग शुरू किया था, हम इंडिया में गए और उस मीटिंग थी, अभी तो बना ही नहीं था, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। मैं तो क्लास सुनती सुनती, सचिन भाई का क्लास था, सुनती सुनती योग करती थी, बाबा को कहती थी, और वैसे भी योग का प्रयोग तो चालू ही था। तो वो, लेकिन क्लास में वो तो सुनना नहीं आया, और उसने ही वो बाहर सब इंफॉर्मेशन लिया और मेरे पूछे बिना ही उसने डिपॉजिट दे दी और बाद में सारे पैसा भी दे दिया और मकान बुक करवा लिया। तो ये बाबा की कमाल है। आप पूरा विश्वास से करो और घर में युक्ति से करो, और याद रहो आपको कोई भी बात में जल्दबाजी नहीं करनी है। हमने 17 वीडियो रखी है, वो अच्छी रीति समझो। इसमें से जो भी आपको धारणा में प्रॉब्लम है, उस धारणा को पक्के करने के लिए आपकी घर की सिचुएशन अनुसार उसका उपयोग करो। और हमने यूट्यूब पर भी लौकिक से अलौकिक जीवन में बनाने में कैसे बाबा मदद करता, वो सब एक एक चीज की रखी है, तो वो सब समझो, राज रखे हैं। तो जितना जितना इस बातों को आप समझेंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, बुद्धि का ताला खुलेगा, योग अच्छा लगेगा, और हमारे से जितना हो सके हमारे से होने वाली जो सभी धारणाएं युक्ति से करना है। तो और जो भी हमारे बुरे संस्कार है जिसकी वजह से झगड़े होते थे, वो सब निकालना है और सकाश देना है। जरूर वो सहयोग देंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप प्रश्न के उत्तर में बताते हो कि सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। हम साथ में भोजन करते हैं, वह दूसरों की बातें भी करते हैं, तो हम सुनते हुए नहीं सुनना ये कैसे करें? उत्तर है, देखो ये बहुत बड़ी अवस्था बनाने की बात है, क्योंकि यही अवस्था से हम अंतमति सुगति करने के का पुरुषार्थ करके नंबर 1 में आ सकते हैं। तो देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप क्या करो, ये जो 17 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, उसमें मैंने इसका भी बताया है और बहुत सारी चीजें बताई है। एक के एक धारणा कैसे युक्ति से करनी है वो बताया है। तो ये देखते हुए नहीं देखना, तो हमने क्या कैसे किया वो बताया है। तो वो आप अच्छी रीति सुनो, समझो और प्रैक्टिकल करो। और जितनी आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी और पॉजिटिविटी योग की पहली अवस्था, ये दोनों जितनी पक्की होगी, उतनी ये सारी चीजें करने में आसान रहेगा। ठीक है। तो उसमें आप सुन सकते हैं और अवस्था बना सकते। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अपना घर बेचकर मुझे दूसरा खरीदना है और जल्दी बिक जाए, इसके लिए मैं क्या योग करूं? उत्तर है, देखो ये जो सेंटर बनाने की सेवा है, सेंटर पर स्टूडेंट बढ़ाने की जो कमेंट्री है, ये सब सुनो, इससे आपका आइडिया आएगा। और हमने हमारे अनुभव में या कोई प्रश्न के उत्तर में बताया है, बहुत सारे प्रश्न में, कि हमने कैसे किया जिससे हमारा घर बिक गया। तो आपको रोज सुबह में अमृत वेले के बाद उस आत्माओं का आह्वान करना है
जो कल्प पहले इस आत्मा ने, जिस आत्मा ने घर लिया है उसका। तो उसके लिए आपको एक लिस्ट बनाना है कि कमेंट्री खुद बनाओ कि भाई इस घर अ, अ, अब ये इस घर को क्या कहते, हाँ, पावरफुल अमृत वेले के बाद ही करना है कि इस शक्तिशाली किरणें इस सारे गांव में और आसपास फैल रहे हैं। और ये आत्माएं जो कल पहली वाली आत्मा है, वो आत्मा ने आए और देखा और उसको घर बहुत पसंद आ गया और उसने ये बाय कर लिया। ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा सबकॉन्शियस माइंड के नियम पढ़ो और कैसे योग की प्रयोग की विधि बताइए, दोनों अच्छी रीति करो और उस अनुसार सकाश दो। और ये घर बिक गया, मुझे नया बहुत अच्छा घर मिल गया, बहुत जैसा आपको चाहिए ऐसा, जितना आप अच्छी रीति फीलिंग में लाएंगे, विजुअलाइज करेंगे, इतना जल्दी होगा। और हमारा जैसा हुआ था ऐसा आपका भी हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति।